हाय बच्चे लोग, आप लोग कैसे हो? तो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज अ लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट्स है। ऑलराइट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। सपोज यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 10 11। सो कहता है कि द 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0 as part of the number 10। अच्छा, तो ये आपको समझ में आया कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर, चलो मैं यही बताती हूँ, शीट पे तो बाद में चलते हैं। ऑलराइट, तो सपोजिंग ओके वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसके बाद भी नंबर्स होंगे, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया और चलता रहेगा। तो ये कह रहा है कि ये 1 डिजिट हुआ, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9 और ये हो गया 10th डिजिट, जीरो को छोड़ के। समझ में आया बच्चे? तो ये हो गया 10 का, 1 हो गया 10th डिजिट और 0 हो गया 11th डिजिट। 11 का, ठीक है, पहला वाला 1 हो गया 12th और दूसरा वाला 1 ओके 13th। एम आई राइट? तो ये 10 11 12 13, इसके मतलब ये क्या हो गया 14, ये हो गया 15। सही ना? तो ये कह रहा है कि जान लो कि ये 1 2 3 4 जो जा रहा है, अगर कोई नंबर हम लिख रहे हैं, जैसे 25 लिखा हमने, तो ये अलग अलग डिजिट्स है। भले ही ये नंबर एक है लेकिन डिजिट्स इनके अलग अलग है। ठीक है, सिंपल। चलो अब इसको हटाते हैं और आगे का समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कहता है ये, लेट्स हैव अ लुक। तो ये तो समझ में आ गया कि द 10th डिजिट यू राइट इज 1 एंड द 11th डिजिट इज 0 एज पार्ट ऑफ द नंबर 11, नंबर 10। ठीक है, तो अब ये तो समझा दिया कि हमें डिजिट किसको समझना है। अब हमारे सामने जो प्रश्न है वो है, व्हाट वुड बी द 1000th डिजिट, एट विच नंबर वुड इट अकर। ठीक है, तो कह रहा है कि हम तो पहुंचे थे 13 14 15 डिजिट्स पे, तो ये ले जाओ, कहां तक ले जाओ, ऑलमोस्ट 1000 तक, 1000th डिजिट तक आपको जाना है। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इसके तो कोई तरकीब होगा ना, तो इसका तरकीब हम लोग ढूंढते हैं कि आसानी से हम समझ पाए। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, लेबोरियस सम है। ठीक है, थोड़ा हैवी वेट वाला है जो कि चलता रहेगा थोड़ी देर तक। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट्स है तो एज अ रिजल्ट थोड़ा और भी लंबा हो गया। सो आप लोग पेशेंस से आप लोग वॉच करो, हो सके तो दिमाग दौड़ाओ। आई एम श्योर सो मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, वो तो मेरे से पहले भी कर लगी। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स गो अहेड एंड वर्क इट आउट। तो पहला वाला ये हो गया कि 1000 डिजिट तक पहुंचे कैसे। तो बहुत बिल्कुल इजी है। तो हम क्या करेंगे, एक आसान तरीका निकालेंगे। ठीक है, चलो अलग से फ्रेश शीट पे करते हैं। आप लोग भी कॉपी पेन रेडी रखो। ठीक है, और वर्कआउट करो। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ क्वेश्चन ओके यहाँ कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हाउ डू वी गो अबाउट। ओके, विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको भूल जाते क्वेश्चन को फॉर अ व्हाइल एंड लेट अस सी। तो पहला तो हमें पता ही है कि जब हम 1 डिजिट का श्रृंखला शुरू होता है 1 से लेके 9, क्योंकि 9 के बाद आ जाता है 10। ठीक है ना, तो हमें कितने डिजिट्स मिल रहे हैं बताओ। नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर्स कितने हैं 1 से लेके 9 तक? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही है ना। तो क्योंकि हमारे पास 9 ओके नंबर्स है जिनके डिजिट्स ओके 1 है केवल, यानी हमें 9 ठीक है डिजिट तो मिल रहा है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे डिजिट लिख देते हैं। ठीक है, ओके
नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है, 9 डिजिट तो हमें मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट जो ब्रैकेट आ रहा है वो कौन सा है बताओ? 2 डिजिट वाले, क्योंकि 9 के बाद हमारा आता है 10 डिजिट का शुरुआत जो कि खत्म हो रहा है 99 पर। सही या गलत? यानी हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा? 10 से लेके हमारा कहाँ तक आएगा? 99 तक। अब 10 से लेके 99 में कितने सारे नंबर्स हैं बताओ? 90 नंबर्स है बच्चे, 90 नंबर्स है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि 90 नंबर्स में 2-2 डिजिट करके हैं, तो टोटल मेरे पास कितने आएंगे? 180 डिजिट्स। एकदम सही, 90 नंबर्स है, ठीक है। कैसे? क्योंकि हमें 10 को भी इंक्लूड करना है उसमें, ठीक है। तो आप गिनोगे तो 90 ही आएगा। ऑलराइट, 180 प्लस 9 यानी 189 डिजिट तो हो गया मेरे में। सो हम पहुंच नहीं पाए हैं अभी 1000 डिजिट में। तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि भाई हम 100 3 डिजिट वाला लेते हैं जो कि एंड हो रहा है 999 में। एम आई राइट? तो इन दोनों के बीच में टोटल जो हमारा नंबर आ रहा है वो 900 है, ठीक है। 900 है, यहाँ पे 900 है। तो क्योंकि ये 3 डिजिट वाले हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें आ जाएगा 2700। ओके, डिजिट्स। सही कि नहीं? 3 जीरो जा 3 जीरो जा 3 9 जा, ठीक है। तो इतने डिजिट आ जाएंगे। तो क्या हम पहुंच पाए? हैव वी रीच्ड ओके 1000 वाले पे? यस, बल्कि आगे बढ़ गए हैं। सोचो तो, ये 2700 डिजिट वाला है और हमें चाहिए था 1000 ही डिजिट। तो अगर हमें चाहिए था 1000 वाला तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, कि 1000 वाला पर्टिकुलर नंबर कौन सा है? राइट? हमें पता है कि इन दोनों के बीच में ही है कहीं, ठीक है, यहीं पर है। लेकिन बिग क्वेश्चन मार्क कौन सा वाला वो नंबर है? एम आई राइट? तो इसको भी समझने का एक तरीका है, चलो समझते हैं, ठीक है। आसान है ना, अब तक तो इतना बुरा नहीं है ये। हमें ये ध्यान देना है कि हमारा, ठीक है, 1 डिजिट नंबर ओके जो हमें मिला वो थे 9, ओके। फिर उसके बाद 2 डिजिट नंबर वाले में हमें 180 डिजिट्स मिल गए, यानी टोटल 189 हो गया। हमें सिर्फ अगर उठना है तो हमें एक चीज कंफर्म है, वो 3 डिजिट नंबर होगा जिसमें हमारा 1000 वाला, ठीक है, डिजिट विजिबल होगा या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? हमें ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है, थ्रेशोल्ड यानी चौखट है जिसको लांघना है, यानी 3 डिजिट नंबर वाले को 100 के ऊपर होगा, 999 वाला नंबर के नीचे होगा। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम पहले निकालेंगे ओके कि कितना तो ऑलरेडी मेरे पॉकेट में है। क्या 189 डिजिट तो मेरे पॉकेट में है ना? आई हैव। कैसे? क्योंकि हमको 9 डिजिट मिल गया, ठीक है, सिंगल डिजिट वाले नंबर से। और हमें डबल डिजिट वाले नंबर 10 से लेकर 99 के बीच में हमें 180 डिजिट्स मिल गए। तो जब मुझे 180 डिजिट वाला मिल गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमको ये देखना है कि हमको ऊपर उठना है बाय हाउ मच। तो हम करेंगे ओके 1000 में से 189 को हम माइनस कर देंगे। ऑलराइट? तो जब 189 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 811 डिजिट्स। ऑलराइट गाइस, ये आता है। हमें 100 से 811 ऊपर जाना है। हमें ये भी पता है कि वो 3 डिजिट वाला नंबर होगा, यानी कितना नंबर ऊपर जाना है, ठीक है, हाउ मच हायर। तो वो तो हम पता लगा सकते हैं अगर हम 811 को डिवाइड करें 3 से, तो उतने नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, जहां तक हमें पहुंचना है। एम आई राइट? तो जब हम 811 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो मुझे आंसर क्लियर नहीं आ रहा है, हमें आंसर आ रहा है 270 ओके कंप्लीट 3 डिजिट नंबर, लेकिन वो लांग जा रहा है दूसरे ओके 3 डिजिट नंबर में। क्यों?
क्योंकि हमें जो आ रहा है 1 एज रिमाइंडर, सही, एम आई राइट? तो हमें जब 1 एज रिमाइंडर आ रहा है तो उसके बारे में हम चिंता बाद में करेंगे, पहले 270 का हम हिसाब लगा लें, ठीक है? तो अब तक बहुत ही क्लियर है कि हमारा 99 तक, ओके, 189 डिजिट्स आए थे, सही। अब 99 से हमारा जर्नी शुरू होगा आगे, एम आई राइट? बाय कितना जंप करें? 270, यानी 270 हम ऐड करेंगे किस में? 99, ओके, में। तो जब हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये 270 कंप्लीट नंबर है, तो हमारा आ जा रहा है 909 और 9 और यहाँ पे 7, कुल मिला के हमारा 36 आ रहा है, एम आई राइट? तो ये हो गया हमारा जो, ओके, ऑन एडिशन वी आर गेटिंग द नंबर, ठीक है? और ये तो कंप्लीट नंबर हो गया 3, ओके, 69 वाला, लेकिन हमें तो इसका हिसाब देना है, यानी वो जंप कर जाएगा नेक्स्ट 3 डिजिट, जो कि हो रहा है 370। तो हमारा जो 1000 डिजिट लाई करेगा वो विल लाई हियर। क्लियर और नॉट? एकदम क्लियर, ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहां पर, एकदम क्लियर। अच्छा, तो जब हमें ये पता चल गया कि 1000 डिजिट अकर्स इन द नंबर 370, तो हमारा सिर्फ रिमाइंडर 1 है, तो हमें कंसिडर करना है कि हमारा 3 इज द नंबर ऑफ 370 वेयर 1000 डिजिट विल कम, एम आई राइट? एकदम क्लियर। ये हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी, ताकि ये बहुत डिटेल में नहीं बन जाए और हैवी हो जाए बच्चों को समझने में। चलिए इसको रिवाइज करते एक बार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम ये देखना है कि हमारे 1 डिजिट नंबर कितने हैं। 1 से लेके 9 तक तो 9 ही है ना, 9 है ना। अब हम देखेंगे 2 डिजिट वाले नंबर, जो कि 99 पर ही समाप्त हो जाता है 100 पहुंचने से पहले, तो 90 है, ठीक है, 90 नंबर्स है। और क्योंकि हर नंबर में 2 डिजिट है, तो हम 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, तो एज अ रिजल्ट हमारा 180 आ गया। अब हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास 189 डिजिट का, ओके, हिसाब तो लग गया, और हम कितने दूर है 1000 वाले डिजिट पर, ठीक है? 189 कहाँ और कहाँ 1000। तो हम कोशिश करते हैं कि चलो ना अब 3 डिजिट वाला देख लेते हैं। तो 100 से लेके 999 पर खत्म होता है 3 डिजिट, तो इन दोनों माइलस्टोन के बीच में है 900 नंबर्स, जो कि ऑल टोटल हमें 900 इंटू 3 2700 डिजिट्स देते हैं। फिर हमने सिर पकड़ लिया कि अरे ये तो 2700 पे पहुंच गए हम, लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि हमारा 1000 तो मस्ट लाई समवेयर हियर, मतलब जो 100 नंबर है और 999 वाला नंबर है, उन दोनों के बीच में ही कहीं है ये, जहां पे हमारा डिजिट जो 1000 डिजिट उसी नंबर में होगा। तो हम कोशिश करें कि मेरे हाथ में कितना है, मेरे हाथ में 189 है, डिफरेंस क्या है 1000, ओके, तक पहुंचने के लिए। तो हमें पता चला अरे डिफरेंस तो खाली 811 डिजिट ऊपर जाना है, ठीक है? तो एज अ रिजल्ट हम क्या करें कि 811 डिजिट तो खपत हो जाएगा 3 डिजिट वाले में, अगर हम डिवाइड कर दे 3 से, तो कुल टोटल हमारा आ गया 270 नंबर्स। अब समझ में आ रहा खपत क्या कह रही हूँ? कहने का मतलब है 811 डिजिट हाथ में है और 3 डिजिट वाले नंबर में बटेंगे, तो हमें डिवाइड करना होगा कि नहीं 3 से। तो डिवाइड करा हमने, तो डिवाइड करने के बाद नतीजा क्या आया कि 270 प्लस 1 रिमाइंडर आया। तो जब 1 रिमाइंडर आया तो हम जाएंगे 99 के बाद जो मेरा नंबर आ रहा है, ठीक है, वो उसमें हम 270 ऐड करेंगे, ठीक है? 99 यहाँ है, अब इसको हम ले जा रहे हैं ऊपर, कितना 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 कितना, इससे 270 ऊपर।
तो मेरा लैंड करता है 369 में, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कैसे? क्योंकि मुझे हिसाब देना है ये 1 जो रिमाइंडर आया है 369 तो कंप्लीट। ओके, ये क्या कहते हैं 3 डिजिट नंबर जो कि कवर अप कर रहा है, ठीक है। लेकिन 1 रिमाइंडर है तो हमारा यहाँ पर ये वाला जो डिजिट होगा वो 999 ओके डिजिट होगा। एम आई राइट? जो 3 होगा, ठीक है, विल बी द नेक्स्ट वन, जो इसमें हम जब ऐड करते हैं एक और डिजिट तब हमारा आता है 1000 डिजिट, जो कि 3 हमें ओके दिलाता है, ठीक है। 3 is the one which helps us in okay finding our 1000th digit। ऑलराइट, तो ये तो हो गया, कितना फटाफट हुआ ना। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, एकदम क्लियर ना बच्चे? और अगर कहीं भी कठिनाई हो तो ऑब्वियसली देयर इज दिस कमेंट बॉक्स, डू राइट टू मी बच्चे, ठीक है। लेकिन आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके देखना, आपको जरूर समझ में आएगा। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन। अब पहला वाला आप लोग समझ गए हो तो सेकंड क्वेश्चन भी आसान ही लगेगा। बस यही है कि अब तक, ठीक है, आपने क्या आधे वजन वाला चीज को संभाला, अब ये पूरे वजन वाला ये चीज है, बस सेम चीज है वही, बस खाली लंबा खींच रहा है ये रबड़ की तरह, ठीक है। तो व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट? मिलियंथ क्या होता है? 10 लाख। अभी तक तो हम 1000 का करे थे, ठीक है। अब मुझे 10 लाख वाला करना है। सिंपल, एकदम सही ना। तो 10 लाख 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ऑलराइट, अब ये वाला डिजिट किस में लाई करेगा? लेट्स गो एंड फाइंड आउट। बस ऐसे ही ब्रैकेट्स मिलेंगे और हम ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। कब तक? जब तक कि हम 10 लाख के नजदीक नहीं पहुंच जाए, यानी थोड़ा ऊपर। ओके, सो लेट्स डू इट। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस वाले कैटेगरी में आ रहा है, 4 डिजिट वाले में, 5 डिजिट वाले में, किस में आ रहा है। फिर उससे हम डिवाइड करेंगे और फिर हमें वो नंबर मिल जाएगा। 2 तरह के नंबर मिलेंगे, या तो साबुत नंबर यानी कंप्लीट नंबर, और रिमाइंडर भी अगर है तो रिमाइंडर विल बी द नेक्स्ट ओके नंबर विच विल हैव दैट, ठीक है, नंबर। ठीक है, एकदम क्लियर। चलो करते हैं अभी फ्रेश शीट पे। तो फिर से वही वाले कि 1 से लेके 9 तक, ठीक है, हमें कितने नंबर मिल रहे हैं और कितने डिजिट मिल रहे हैं? ऑब्वियसली 9 है ना, 9 नंबर्स मिल रहे हैं। तो डिजिट कितने हैं इनमें? सिंगल, तो हमें मिल गया 9 डिजिट्स, ठीक है। हमारा क्वेस्ट यही है कि हमें 1 मिलियन तक पहुंचना है। ऑलराइट, तो हमारे पॉकेट में 9 आ गया। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे 2 डिजिट वाले में, जो कि 10 से लेके 99 तक गया। हमें पता है कि इसमें 2 डिजिट है। कितने नंबर है भाई? 90, टोटल 90 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 180 डिजिट्स हो गए हमारे हाथ में। अब मेरे पॉकेट में और 180 गिर गया, तो हम थोड़े और नजदीक हो गए मिलियन डिजिट के नजदीक, ठीक है, थोड़े नजदीक, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे 100 जो कि 3 डिजिट का है और जो खत्म हो रहा है 999 पे। तो एज ए रिजल्ट इन दोनों के बीच में आप देखो तो 900 नंबर्स है। ऑलराइट, 3 डिजिट वाले हैं, और क्योंकि 3 डिजिट वाले हैं तो हम तो डिजिट ही तो ढूंढ रहे हैं। तो हमारे हाथ में आ रहा है ओके 2700 डिजिट। और एम आई राइट? एकदम क्लियर। छोटे में मैं समझा रही हूँ अच्छे से, ठीक है, ताकि आपका दिमाग इसके वॉल्यूमिनस सम को लेके ओके ठीक रहे। अच्छा, तो हमें ये 3 डिजिट वाला तो हम बाद में इनको ऐड करेंगे कि मेरे पॉकेट में कितना आया, ठीक है। तो अभी तो देख के ही समझ में आ रहा है कि दिल्ली बहुत दूर है। क्यों? 1 मिलियन कहाँ, 10 लाख। हमारे हाथ में कितना है? 2700 और 189। तो चले ना हम आगे, ठीक है। तो चलो, अब 999 के बाद हमारा 1000 आता है। 1000 का, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम आता है या फिर, ठीक है, ब्रैकेट आता है। तो हम फिर से जाएंगे हम 4 डिजिट वाले में, जो कि खत्म होता है 9999 में। तो ऑब्वियसली यहाँ देखो तो यहाँ 9 है, ठीक है, यहाँ पे 900 है, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ठीक है,
यहाँ 90 था, देख रहे हो आप लोग को, हम इससे बताते ताकि आपको ना आसान हो। स्कूल में अगर दे दिया ऐसे तो आप घबराओ नहीं। 990 900, ठीक है, समझ में आया। तो ये जा रहा ना पैटर्न, और यहाँ भी एक पैटर्न देखो ना, 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा, ऐसे। एकदम क्लियर। तो चलो अभी इसको मैसी नहीं करते, इसको साफ रखते हैं, ठीक है। हाईलाइटेड पसंद है तो ठीक है, रहने दो। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 1000, ठीक है। और ओके, 1000 से हम चलेंगे 9 9 9 और 9 पे। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में हमारा 9000, ओके, नंबर्स हैं। नंबर समझते हो ना, 1000 1001 1002 1003, जब तक कि वो 9999 पे नहीं पहुंच जाए। और क्योंकि वो 9000 वाले में ओके सभी में 4 4 हैं, तो एज अ रिजल्ट 36000 हुआ कि नहीं डिजिट, एम आई राइट। तो अभी हमको अभी 1000 में ही खेल रहे हैं हम, देखो तो 36,000, और ये तीनों चारों मिला के कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बहुत दूर है अभी मिलियन से, तो हमें जाना पड़ेगा और खंगालने। तो हमें आ गया अब 9999 के बाद 10,000, एम आई राइट, 10,000, ठीक है, 9,000। तो अब यहाँ से हम जाएंगे 5 डिजिट वाले में, ठीक है, एम आई राइट। तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ, कितने सारे नंबर्स मिलेंगे बताओ। वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे तो हमारा ये 90,000, एम आई राइट, 90,000, ठीक है। नंबर्स आ जाते हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे और खाते में गिरता है 4,50,000 डिजिट। तो कुल मिला के अगर हम अभी भी देखें तो 4 लाख में, ओके, 4,50,000 में तो 36,000 अगर डाल देते 30, तो भी हमारा कहाँ 10 लाख तक पहुंच पाएगा, 2700। तो हम ओके जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे और देखेंगे, ठीक है, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और मिलियन के नज़दीक जाएंगे। मिलियन यानी 10 लाख, तो अभी 4 लाख तक ही है हम, तो लेट अस गो एंड फाइंड आउट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो ये 5 डिजिट नंबर थे, तो हम सोचते हैं कि चलो ना अब हम 6 डिजिट नंबर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट। से लेके अब 6 डिजिट होगा तो लार्जेस्ट जो 6 डिजिट होता है वो यही आएगा, ठीक है ना। 99 यहाँ पे था 99, ओके, 1999, यहाँ पे हो गया 9 लाख 99,999। अब लग रहा है बात बन जाएगा, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये पूरे में हमें कितने 9 लाख नंबर्स मिल रहे हैं। सोचो तो 9 लाख नंबर्स मिल गए, जब 9 लाख मिल गए यानी 10 लाख से कितना नज़दीक है भाई। तो मल्टीप्लाई करें हम 6 से, तो मेरा क्या आंसर आता है, 9 6 54, और जितने शून्य हैं वो लगा दे हम। अरे बाप रे, ये तो 54 कितना हो गया, 54, ओके। और यहाँ पे 0000 इतने डिजिट्स हो गए, ऑलराइट। यानी हम बोल सकते हैं 54 लाख पे चला गया, 54 लाख पे चला गया, 54 लाख। यानी हमें तो 10 लाख ही चाहिए था, ये तो छप्पर फाड़ के 54 लाख चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऑलराइट। सो हमें क्या करना है, हमें रिट्रेस बैक करना है, हमें पीछे आना है, एम आई राइट। और कैसे पीछे आते हैं, ठीक है, ताकि हम 10 लाख पर पहुंच पाए। लेट मी एक्सप्लेन यू। So first let us find out the cumulative total of all those numbers till 4,50,000. Am I right? तो चलो, the total cumulative digits which is required, okay? जैसे कि हम लोग पिछले वाले में भी करे थे, ठीक है। तो is equal to 9 plus 180 plus 2700 plus 36000 plus 4,50,000। एकदम क्लियर। तो हमें मिला
टोटल 488 माने 4,88,889, ठीक है। तो जब हमको ये मिल गया तो हमें ये देखना है कि हमें कितना ऊपर जाना है, 10 लाख तक पहुंचने के लिए हमें कितना और प्रयास करना होगा। ऑलराइट, तो वो डिफरेंस हमें चाहिए, एम आई राइट। वो डिफरेंस अगर हमें नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाएगी। हाउ वुड वी नो? फिर डिवाइड करते हैं हम लोग इसके बाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डू वी नॉट डू? वी डू इट ना। तो इन दैट केस हमें देखना है कि रिमेनिंग जो है डिजिट्स कितने बचे, जो कि हमें मिलेंगे जो 6 डिजिट वाले नंबर में। एम आई राइट? याद है आपको? ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 डिजिट नंबर में ही लैंडिंग है किसका? 1 मिलियंथ वाला, ठीक है, डिजिट वाला वो नंबर, ठीक है। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना हो रहा है डिजिट्स रिक्वायर्ड टू रीच अप टू 10 लाख इज हाउ मच? हाउ डू वी डू दैट? बताओ। तो रिमेनिंग डिजिट्स needed will be how much? Okay, 10 लाख, जो कि हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते आप लोग को, तो इसलिए 10 लाख कर रहे हैं। 10 लाख और हमारे हाथ में है ये जो ऊपर से 4,88,889, अब राइट। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो है 5, ओके, 1 1 और 1 1 1 डिजिट्स। इतना ऊपर मुझे जाना है और मुझे कहाँ खोजना है? 6 डिजिट वाले में ही खोजना है। तो अगर 6 डिजिट वाले में ही ये है ये नंबर, तो क्या हम 6 से डिवाइड नहीं करें ताकि हमें नंबर मिल जाए? किस में है? इसमें है कि इसमें है? किस में है? इसमें है। तो वो पर्टिकुलर नंबर मिल जाए जो हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले में भी करे थे हम लोग, सिर्फ ये बड़ा है, ठीक है, बस वही है। एम आई राइट? तो चलो इसको मिटाते हैं ताकि हम लोग वर्कआउट करें। एम आई राइट? तो लेट मी शो यू द स्टेप। तो नेक्स्ट वाला हम ये लिखने वाले हैं, सिंस दिस नंबर ओके मस्ट बी ओके अ 6 डिजिट नंबर, तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं? वी डिवाइड 5 1 1 1 1 1 बाय 6, ऑलराइट। तो हमें आंसर जो मिलता है वो ये आ रहा है 85185, ऑलराइट, ये आ रहा है। लेकिन कैच है कि ये कंप्लीट नंबर पे खत्म नहीं हो रहा है, हमारे पास एक रिमाइंडर भी है हाथ में, एम आई राइट? जिसके मतलब हमें कंप्लीट ओके 6 डिजिट नंबर पर नहीं हो रहा है, वो लॉन्ग जा रहा है, वो दूसरे नंबर, दैट विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नेक्स्ट 6 डिजिट नंबर फॉलोइंग दिस, एम आई राइट? अब नंबर मिलने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, हम नंबर मिलने के बाद हमें ये पता है कि हमें जोड़ना होता है किस में? जो कि लास्ट 5 डिजिट का जहां रुके थे हम लोग, ऑलराइट, इसमें हमें जोड़ना पड़ता है, राइट? तो जब हम इसमें जोड़ते हैं ये नंबर को, तब आगे बढ़ेगा, ये कहाँ बढ़ेगा? 6 डिजिट वाले में चला जाएगा। तो जब 6 डिजिट वाले में चला जाएगा तो हमें क्या मिल रहा है? कौन सा वाला नंबर मिल रहा है? वी आर गेटिंग ओके 185184, एम आई राइट? जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा लैंड हो रहा है ओके 185184, यानी 1,85,184। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर है तो इन दैट केस हमारा 84 बन जाएगा 85, एम आई राइट? और 1,85,185 बन जाएगा। सो हियर इज वेयर द मिलियंथ डिजिट विल बी फाउंड। कहाँ? यहाँ पर, एम आई राइट? यहाँ से कूद के उधर जाएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? ओके, therefore the millionth
digit is the first digit of 1,85,185। एकदम सही। तो ये देखो कितने आसानी से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। तो इतना दिमाग नहीं लगाना था। तो लेट्स गो एंड टेक अ रिकैप। तो 1 से लेके 9 तक हमें 9 डिजिट मिल गया, तो हम बहुत दूर है मिलियन से। फिर 10 और से लेके 99 2 डिजिट वाले में भी हमने देखा कि हमें सिर्फ 180 डिजिट मिला है। जब हम 3 डिजिट वाले नंबर्स को देखते हैं तो हमें 2700 मिला, वो भी बहुत कम है। मतलब ये सारे डिजिट्स हैं बच्चे, डिजिट्स है। फिर हम सोचते हैं कि चलो 3 डिजिट वाले नंबर निकालते हैं, ठीक है। इनके सामने आप लिख सकते हो कि 1 डिजिट वाले नंबर इतने हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 1000 से लेके 9999 में हमें मिलता है 9000 नंबर्स। तो क्योंकि ये 4 डिजिट वाले हैं तो हम क्या करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, करेंगे ना। तो हमें मिल रहा है 36,000। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि अरे 36,000 और 2,700 और 180 और 9 से हमारा क्या काम होगा, नहीं होगा। तो हम मार्च ऑन करते हैं, क्योंकि ये 5 डिजिट वाले हैं तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया ओके 4,50,000। सही। तो 4,50,000 हमें लग रहा है कि वे डाउन है 1 मिलियन यानी 10 लाख से। तो हम कोशिश करते हैं कि चलो और बड़े नंबर में चलते हैं। तो हम यहाँ पे ओके 1 लाख से लेके 1 लाख में 5 शून्य होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 1 लाख है। 1 लाख से लेके 9999 ओके 9,99,999 तक के बीच के नंबर ऑफ डिजिट्स ढूंढते हैं। तो मुझे समझ में आ गया अरे ये तो 54 लाख हो गया। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं कि चलो हम, मेरे पास यहां तक कितना क्यूमुलेटिव टोटल हुआ, यानी cumulative okay addition of all the digits so far okay till 5 digit we found equal to 4,88,889 digits। ये सारे डिजिट्स है बच्चे, ठीक है, ये डिजिट्स है। तो इन दैट केस हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं 10 लाख तक पहुंचने में, हमें कुछ कम पड़ रहा है। तो कुछ कम पड़ रहा है तो कितना कम पड़ रहा है, तो हमें तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए हम माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करते हैं तो पाते हैं कि हमें इतने डिजिट और डलना पड़ेगा, ठीक है, और आगे जाना पड़ेगा। 5,11,111 डिजिट्स और लगेंगे, तब हम प्रवेश कर पाएंगे उस स्फीयर में जहां पे 6 डिजिट नंबर्स हैं। तो चलो 6 डिजिट नंबर में जाएंगे हम। तो सिंस दिस तो मस्ट बी अ 6 डिजिट नंबर, तो हमें ये मिल जा रहा है कि 5,11,111 को हम 6 से डिवाइड करें, तब ना मेरे नंबर्स आएंगे। कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स मुझे आगे जाना होगा, किसके आगे जाना होगा, ओके 99,999 के आगे जाना होगा। अब राइट, तब जाके हम टच कर पाएंगे कहाँ पे, 1 मिलियन। यस, टच कर पाएंगे बशर्ते हम 1 एज अ रिमाइंडर को भी हम फोकस में रखें, क्योंकि 1 रिमाइंडर आ गया यानी जो भी आंसर मेरा आया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये आंसर आया है, ये मुझे आंसर नहीं देगा। यहां पर हमारा, ठीक है, 1 मिलियन में एक कम हो रहा है, ठीक है, यानी 9 लाख ओके 99,999 इस तरह से है वाला डिजिट मिलेगा, और यहाँ पर 10 लाख वाला मिलेगा इस पे। और मेरा यहाँ पर क्वेश्चन comes to an end and thus we are able to resolve this question। तो कितना आसान था, इतना डिफिकल्ट कहाँ था। इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट में अगर मैं जाती तो आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होती, ठीक है बच्चे, ठीक है। सो द मिलियंथ डिजिट इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ ओके दिस वन, ये नंबर के ये वाला डिजिट। ऑलराइट, चलो, तो मेरा आंसर आता है 1। क्वेश्चन देखो, व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5,000th टाइम, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन वुड यू हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर द 5,000th टाइम।
तो चलो इसमें करते हैं, ये बहुत ही आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस पेचीदा लगता है इसलिए क्योंकि बहुत ही लंबे होते हैं ये सारे, है राइट। तो चलो, तो मैं सीधे ढंग से लेके जाती हूँ ज़्यादा, ठीक है, इसमें उलझाऊंगी नहीं। जब हम लिखते हैं 1 से लेके 100 के बीच में, अब सोचो तो हमें कितना बार मिलता है 5, बोलो। एक बार तो खुद ही 5 मिलेगा, फिर समझो कि 15 मिलेगा, फिर 25 मिलेगा, ये करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 95 तक जाएंगे, जाएंगे ना। तो कितना मिला, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, तो 10 तो हो गए इनसे। अब जब 50 का श्रृंखला चालू होता है, ठीक है, तो क्या होता है, 50, 51, 52, 53, 54, ऐसे चलते जाता है 59 तक, ठीक है। अब सोचो ना, हमने 55 को गिना है यहाँ पे, तो उसको छोड़ देंगे हम, ठीक है, लेकिन ये 50 वाला गिनेंगे, 51 वाला गिनेंगे, 52 वाला गिनेंगे, ठीक है, 53, 54, फिर 56, फिर 57, 58 और 59, एम आई राइट, गिनेंगे ना। तो 55 वाले में क्योंकि 2 है, तो इसलिए 9 होते हुए भी यहां भी हमें 10 मिल जा रहा है और यहां भी 10 मिल जा रहा है, सही, गिन के देखना आप लोग। तो हमें क्या मिला, अगर ये हटाते हैं तो हमें ये हम लिख सकते हैं बड़े आसानी से, क्या लिख सकते हैं कि 1 से लेके 100 के बीच में हमें जो 5 नंबर आ रहा है वो एग्जैक्टली 20 टाइम्स आ रहा है, सही। सिमिलरली 1 से लेके ओके 1000 करें हम, तो समझो कुल मिला के हमें 300 टाइम्स आएगा। आप सोचोगे कैसे, अरे 500 का तो जो शुरू होगा 501, 502, 503, 504, ऐसे आएगा ही ना। तो हर 100 में तो 20 आ ही रहा है, एम आई राइट। तो मतलब क्या हो गया, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट 1000 वाले में तो 100 तो उधर ही रखा हुआ है, ऑलराइट। तो कुल मिला के हमारा 300 टाइम्स आ रहा है, एम आई राइट, सही की गलत। तो एज ए रिजल्ट आप देख लो कि पूरे गिनोगे तो 300 टाइम्स आएगा 5, एम आई राइट, बिटवीन 1 से लेके 1000, ओके, कैसे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 305 लिखे तो आया ना, 503 लिखे तो भी आया, अगर हम 555 लिखे तो भी आया, एम आई राइट, 605 लिखे तो भी आया, ठीक है, 775 लिखे तो भी आया, ठीक है। तो अभी हम लोग इस डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले आप ये समझ लो कि ये, ठीक है, 300 टाइम्स बार ये 5 आता है बिटवीन 1 से लेके 1000, ऑलराइट। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 5000th टाइम 5 किस वाले नंबर के डिजिट में आएगा, एक्सेट्रा, ऑलराइट। क्योंकि हम हुए अब तक 300 टाइम्स हुआ, 20 टाइम्स हुआ, तो ये तो बहुत ही कम है, हमें 5000th टाइम जाना है। तो चलो अब हम 1 से लेके, ऑलराइट, अब हम ओके 1 से लेके 10,000 के बीच में देखते हैं कितने बार 5 आ रहा है। तो हमारा आता है 4000 बार, है राइट, 4000 बार आ जाता है। तो 4000 बार आ गया तो वी आर ओनली डाउन बाय 1000, है राइट। और 10,000 तक अगर 4000 है तो 10,000 वाले नंबर के बाद वाले में ही हमारा 5000th टाइम जो 5 आएगा, एम राइट। तो कितना ऊपर, हमें कितना ऊपर और 5 लगेगा, सो हाउ मेनी ओके appearances are remaining okay, appearances of 5 are, तो वो हो गया 5000 में से हम 4000 निकाल देते हैं, एंड दैट मस्ट लाई वेयर, यानी 1000। तो सिंस 4000 टाइम्स 5 शो अप कर चुका है, ओके अपनी शक्ल दिखा चुका है 4000 बार, 10,000 के नीचे नीचे, तो हमें और 1000 टाइम्स ओके 5 को देखना है, ओके। तो
इन दैट केस हम ये फिर से ये खंगालेंगे और देखेंगे कि 1 से लेके 1000 के बीच में हमारा 5 कितने बार दिखता है? 300 बार। तो क्या हम 10,000 के बाद 3,000 अगर करते हैं, ठीक है, यानी हर हजार, यानी अगर 10,000 001 के बाद अगर हम जंप करें 11,000, एम आई राइट? तो इन दैट केस हमारा 300 और बढ़ जाएगा। सही कि गलत? और फिर से हम 11,001 से लेके 12,000 तक, ठीक है, ढूंढे तो हमें 300 और मिलेंगे। क्या? 5। और क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग? 5 ही तो ढूंढ रहे हैं। ये 12,001 के बीच में और 13,000 के बीच में और मुझे 300 मिल जाएंगे, यानी टोटल हमें 900 और मिल जाएंगे, यानी 4,000 तो था ही और 4,900 पे तो पहुंच गए हम लोग। सही कि नहीं? बचे हुए हैं 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि 1 से लेके 100 के बीच में 20 बार 5 अपनी शक्ल दिखाता है, ठीक है? तो 20 इंटू 5 यानी 500। 500 में कितने बार शक्ल दिखाएगा? 20 इंटू 5 यानी 100 बार और। तो हो तो गया हमारे पास। यानी यहां देखो तो हमें क्या करना है? ओके, सो अब हम जब नेक्स्ट में जाएंगे 13,001 में हम ऐड करेंगे कितना? बताओ, टेल मी। सो 13,001 से लेके 100 अगर हम बढ़ रहे हैं आगे, यानी 13,100 में, तो हम कितना ऐड कर पाएंगे? 20 मोर 5, है ना? अब 13,000, ठीक है, 13,000 ये वाले के बाद आएगा 101 और 13,200 तक और 20 जोड़ेंगे, एम आई राइट? फिर उसके बाद 13,201 से लेके हमारा आएगा 13,000, ओके, 300 तक। तो प्लस और 20 जुड़ेगा कि नहीं? ठीक है, और 25 जुड़ जाएंगे। ऑलराइट, अब इसी तरह हम करते रहेंगे 5 बार कुल मिला के। 3 तो हो गए, कुछ और, तो 301 और फिर हो गया यहाँ पे 13,400 कर दें यहाँ पे, एम आई राइट? तो यहाँ पे और 20 होगा। अब हमको यहाँ पे 13,401 से शुरू करेंगे और ख़त्म कहाँ होगा? 13,000, ओके, यहाँ पे 500 नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो ये था कि इट विल एंड अप नॉट ऑन 500 बट 13,495। क्यों? क्योंकि देखो तो 1 से लेके 100 जब हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा बेस लाइन है जिसके बुनियाद पे हम 20 नंबर बताए कि 20 आता है, तो मतलब क्या है, हम 95 पर ही तो खत्म कर रहे थे। 5 से लेके 95 तक खत्म कर रहे थे, एम आई राइट? 100 तक कहाँ जा रहे थे? 100 में 5 है कहाँ? तो जब हमें 495 तक ही मिल जा रहा है मेरा 5, जो कि 5,005, तो हम क्यों जाएंगे आगे? बताओ, हम तो नहीं जाएंगे ना, मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया, एम आई राइट? एकदम क्लियर? आप समझ रहे हो? तो एज अ रिजल्ट हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? व्हाट डू वी राइट यहाँ पे? ठीक है, वी राइट इज 495, एकदम राइट। सो द फाइनल स्टेटमेंट वुड बी thus the number 13495 gives us the 5,000th appearance of, okay, the digit 5,
ऑलराइट, तो जो आंसर यहाँ पे बोला है ये आप लोग लिख देना, ठीक है। ये आंसर क्या बोला है, आई वुड, तो आप यहाँ करना, यहाँ पे आई वुड, ओके, हैव रिटन द डिजिट 5 फॉर 5000 टाइम while writing the number, okay, 13495, am I right? बस ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये मैं पूरा लिख दूं, ठीक है, पूरा लिख देती हूँ मैं नीचे, ताकि आपका फाइनल ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं therefore I would have written the digit 5, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखो, for the 5000th time when I write the number 13495. ऑलराइट, सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जो कि एकदम एक एपिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, है डिफिकल्ट लेकिन आसान बनाना, ठीक है, आपके हाथ में है। आप समझ जाओगे तो आराम से लिख पाओगे, ओके बच्चे। तो चलो यही खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे इसके बाद। ऑलराइट, बाय बाय फॉर नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज अ गुड हैबिट, इट विल हेल्प देम। चलो बाय बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, बाय बाय।